नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग लोटस का फ्लावर किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर बना सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर लास्ट तक। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, लोटस का फ्लावर बनाने के लिए आप लोगों को कुछ और भी चीज़ों को पेंट के अंदर सीखना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम उसको सीख लेते हैं। तो फ़िलहाल आप जो ये लोटस का फ्लावर देख रहे हैं, इसको भी मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, मतलब इरेज़ कर देता हूँ। तो ये मैं इरेज़र लेता हूँ और इस इरेज़र का साइज़ छोटा है। बड़ा कैसे करें, कंट्रोल के साथ प्लस बटन हम जब दबाएंगे तो हमारा इरेजर का साइज़ बड़ा हो जाएगा और अब इसको हम इजीली इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले वो सीख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले सिखाने जा रहा हूँ कट कॉपी पेस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा कट कॉपी पेस्ट को कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ। ये मेरा पेज है, इसके अंदर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। तो ये मैंने सर्कल को ड्रा कर लिया। ठीक है, ओके। फिर मैं एक लेता हूँ एरो और एक एरो को ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको लेता हूँ एक ट्रायंगल और इसको भी मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 शेप हो गए मेरे। अब इन तीनों शेप को सबसे पहले ये सीखिए कि सेलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि अब देखिए मैं यहाँ पर कोई शेप बना रहा हूँ तो उसके अंदर ये बॉक्स जो आ जा रहा है, इस बॉक्स की खासियत क्या है कि मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ। अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एलिमेंट, जो भी कोई भी शेप है जो कि इस सिलेक्शन के डिब्बे से घिरी हुई है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मूव कर सकता हूँ, उसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये सारे फीचर्स मुझे मिलते हैं। लेकिन जब ये सिलेक्शन बॉक्स किसी भी शेप या किसी भी पिक्चर से हट जाता है तो क्या मैं इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, क्या मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रख सकता हूँ? तो बिना ये सिलेक्शन के नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस पर वापस से सिलेक्शन बॉक्स को लेकर के आ जाऊं और फिर मैं इसको छोटा बड़ा करूं तो ये छोटा बड़ा भी होगा और साथ ही साथ मूव भी होगा। तो वो कैसे होगा, तो ज़रा उसको देखिए। जब आप किसी भी शेप या किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है तो आपको यूज करना होता है सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल कौन सा है, तो देखिए ये यहाँ पर जो सबसे पहला टूल है वो है सिलेक्शन टूल। तो इसका शॉर्टकट की होती है एस। तो इस पर आप सिंपल सा क्लिक करते हैं तो आपका ये सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, जिस भी एलिमेंट या जिस भी शेप को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं इस वाले शेप को सेलेक्ट करना चाहता तो इस तरीके से इसको माउस का लेफ़्ट क्लिक करके दबा कर रखते हैं और पूरे सिलेक्शन के घेरे में ले लेते हैं। ठीक है, और जब ऐसे ही आप इसको घेरे में ले लेते हैं तो ये मूव का सिंबल मिल जाएगा। अब आप इसको जहाँ चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं, चाहे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं और सिलेक्शन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए अब हम आगे सीखते हैं कट कॉपी और पेस्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि इसका एक डुप्लीकेट ट्रायंगल बन जाए। अब वापस से मैं इतना बड़ा सेम टू सेम ट्रायंगल नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसका एक डुप्लीकेट ट्रायंगल बन जाए। तो वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए पहले सेलेक्ट टूल लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको करना है कॉपी। ठीक है, मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट इसका बनाना है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए इसको कॉपी करना है। कॉपी कैसे होगा, देखिए विंडोज़ 11 के अंदर एडिट में जा कर के यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर विंडो 10 या वगैरह यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यहीं पर इस साइड सिलेक्शन के पहले कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है,
और अगर नहीं मिलता है ऑप्शन तो आपकी इसकी एक शॉर्टकट की है, वो क्या है, वो शॉर्टकट की कॉपी की होती है Ctrl+C। ठीक है, तो अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C दबाएंगे तब भी ये कॉपी हो जाएगा। मतलब कि आप जैसे ही Ctrl+C दबाएंगे तो कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि किस शेप का आपको डुप्लीकेट बनाना है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो कट अभी हम बाद में सीखेंगे, पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। शॉर्टकट की आपके सामने है Ctrl+C, मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये कॉपी हो गया। ठीक है, अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया कि ये कहाँ पर कॉपी हुआ, मतलब कुछ यहाँ पर अभी शो नहीं हुआ है कि कहाँ पर कॉपी हुआ है। हमें इतना पता लगा कि हमने कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें बताना पड़ेगा कि हमको इसे डुप्लीकेट कहाँ करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये इस साइड पर होता है। ठीक है, अब जो भी चीज़ हमने कॉपी की है उसको जब हम पेस्ट करते हैं तो वो चीज़ तभी यहाँ पर आएगी। बाकी आप एडिट पर जाकर यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। ठीक है, विथ सिलेक्शन बॉक्स के साथ में। अब इसको आप उठा करके कहीं पर भी रख सकते हो, कहीं पर कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर क्रिसमस ट्री भी बना सकते हो। तो जैसे मैं बनाने वाला क्या था, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने रख दिया है। एक चीज़ और आपको बताऊँ, मैंने जो भी कॉपी किया है उसको हम मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं वापस अपने पेस्ट कर लेता हूँ और वापस इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। मेरे को एक बार और चाहिए तो एक बार Ctrl+B एक बार और दबा लूँगा। Ctrl+B शॉर्टकट की होती है पेस्ट की। ठीक है, देखिए एक और आ गया। तो देखिए मैंने एक क्रिसमस ट्री बना लिया, और मैं इरेज़र लेकर के बीच वाले पोर्शन को डिलीट कर लेते हैं। तो इरेज़र के साइज़ को थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से बीच के पोर्शन को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा साइज ध्यान रखिएगा कि ये साइड से इरेजर का साइज बीच का ही पोर्शन डिलीट हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको से देखिए हमने कुछ इस तरीके से क्रिसमस ट्री बना दी। चल लेते हैं हम लोग लोटस ट्री बनाने, और बना दिया क्रिसमस ट्री। अरे कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया कि कॉपी पेस्ट क्या होता है। ठीक है, आप जिस भी चीज़ को कॉपी करते हैं उसको आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपी पेस्ट क्या होता है। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट से कॉपी करके किसी भी एलिमेंट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कट और पेस्ट की। ठीक है, कॉपी और पेस्ट और कट और पेस्ट ये दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अब कट पेस्ट क्या होता है वो भी जान लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, नहीं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एरो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि आप किसको कट करना चाहते हो, किसको कॉपी करना चाहते हो। ठीक है, बताओगे कैसे, सेलेक्ट करके ही आप उसको अपना कमांड दे सकते हैं, तभी उसको पता लगेगा कि आप इस पोर्शन को कॉपी करना चाहते हो या कट करना चाहते हो। इसीलिए हम इसको सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, यही एक फ़ायदा है सिलेक्शन का। ठीक है, मैंने इसको किया सेलेक्ट और इसको करता हूँ कट। एडिट में गया और कट किया। ठीक है, कट करने से क्या हुआ, यहाँ से ये गायब हो गया। ठीक है, चला गया मतलब। अब हम इसको अगर पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, और इसको फिर से पेस्ट करते हैं, फिर से आ जाएगा, फिर से पेस्ट करता हूँ तो फिर से आ जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपने समझा। कॉपी और पेस्ट के अंदर कॉपी क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, लेकिन कट क्या करता है, जिस जगह पर आप कट करते हैं, जिस चीज़ को सेलेक्ट करके कट करते हैं वहाँ से वो आपकी फ़ोटो डिलीट हो जाएगी या वो आपकी ड्राइंग डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और जब पेस्ट करेंगे तब वो आएगी। ठीक है, यही एक मेजर डिफरेंस है कॉपी और कट के अंदर। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। शायद आपको इतना अच्छे से समझ में ना आया हो, कट का इस्तेमाल ही क्यों करना, कॉपी ही कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखेंगे उसके अंदर हम एक्चुअल समझ में आएगा कि कट का बेसिकली यूज हम कहाँ पर करते हैं। ठीक है, और कॉपी का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, कॉपी का आपने इसके अंदर बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। कट आपने शायद थोड़ा इतना अच्छे से ना सीखा हो। चलिए, अब वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो अब मैंने आपको सिखा दिया कॉपी पेस्ट से डुप्लीकेट होता है। अभी यहाँ पे ये बात सीख लीजिए। बस जो मैंने अभी सिलेक्शन वाला टूल सिखाया वो सीख लीजिए। अब हम इन सब चीज़ों का यूज करके लोटस का फ्लावर बना सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने अभी यहाँ पर क्रिसमस ट्री बना लिया, अभी इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो अभी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी मैंने इसको सीट को छोटा कर लिया, ठीक है। छोटा और बड़ा कर सकते हैं इसको। छोटा बड़ा कैसे कर पा रहे हैं, मैं तो कहीं क्लिक भी नहीं कर पा रहा हूं। तो छोटा बड़ा तो हमने जूम स्लाइडर से करते हैं, लेकिन क्लिक करके, लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक करके तो जूम कर नहीं रहा हूँ। डायरेक्ट मैं एक शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, जूम इन और जूम आउट का, ठीक है। अब वो शॉर्टकट की क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अगर जूम इन जूम आउट करना है तो कंट्रोल का बटन दबा करके रखना है, और माउस के अंदर जो ये स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप स्क्रॉल व्हील, इसको आप ऊपर करेंगे तो जूम इन होगा, और जब नीचे करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। ठीक है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से दबा होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। ओके, चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। कुछ नहीं, हम रेक्टेंगल लेंगे और इसके यहाँ हम नीचे लगा देंगे, ठीक है। ये लीजिए, हमारा क्रिसमस ट्री बन कर के तैयार हो गया, ठीक है। अभी ज़रा एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर ये क्रिसमस ट्री बना हुआ है जो थोड़ा ये लाइन बोल्ड में है, और जो नीचे का बन रहा है ये पतला बन रहा है, ठीक है। इसकी आप थिकनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसकी थिकनेस कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 8 पिक्सल कर लिया मैक्सिमम बार, ठीक है। ये देखिए आगे आपका, पहले आपका पतला बन रहा था, अब ये सही हो गया, ठीक है। आप चाहें इसमें तो कलर फिल कर सकते हैं। देखिए कलर फिल करने के लिए पता ही होगा आपको, फिल टूल लेंगे, ग्रीन कलर लेंगे और क्लिक कर देंगे। अब आप इसको सजाना चाहते हो तो इसको सजा भी सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको सजाना भी सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम कर्व टूल ले लेते हैं। तो हमने जो कर्व टूल मैंने पहली वीडियो में यूज भी करके दिखाया था कि कैसे करते हैं, कि उसको लाइन को हम किस तरीके से कर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कर्व का हम यूज करके इसको सजा भी सकते हैं और बहुत सी चीज़ें बना भी सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लैक कलर मैंने ले लिया और मैंने क्या कर लिया, यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने क्या किया, इस लाइन से लेकर के यहाँ तक एंड किया, ठीक है। जो अब आप इस लाइन में जो कर्व देंगे, जो वो उसी साइड होना चाहिए जिस साइड से आपने अपनी लाइन बनाना स्टार्ट किया है। तो इस साइड से इस साइड कर्व दिया और ये ऊपर की तरफ कर्व दिया ही, ओके, ठीक है। अब हम एक और लाइन को ड्रा करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो चलिए हम इसको मूव कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, इस कर को पूरे को सेलेक्ट करेंगे और पूरे को उठाकर इधर हम रख देंगे, ठीक है। अब आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक मिनट, अब पहले मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ। देखिए डिलीट करने में भी सिलेक्शन का बहुत अच्छा रोल है। देखिए आपको जैसे किसी चीज़ को डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करना है और डिलीट का बटन दबा दिया तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आपको इरेजर यूज करने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट और इसको उठाकर रख देता हूँ इधर, जिससे कि आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं वापस से एक और लाइन, अरे मैंने लाइन तो लिया ही नहीं, अब मैं एक लाइन ले लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन लेकर के यहाँ तक ड्रा कर लेता हूँ और फिर इसको यहाँ से इस तरीके से कर्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बन गया एक पैटर्न, ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो दूसरा कलर फिल कर सकते हो, रेड कलर फिल कर सकते हो, और इस तरीके से आप पूरे ट्री को सजा सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्रिसमस ट्री बना सकते हो, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आपको ये क्रिसमस ट्री कंप्लीट बनाना है और सजाना है। जैसे आप चाहें वैसे सजा लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेंड कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो चलिए अब हम बनाते हैं लोटस का फ्लावर, ठीक है। मैंने आपको बताना था लोटस का फ्लावर कैसे बनाते हैं। देखिए जब हम पढ़ाते हैं तो हम ये समझिए कि सारी चीज़ें, मैं सोचता हूँ कि सारी चीज़ें आपको कवर करके बता दूँ, ठीक है। जो भी चीज़ें यूज हो रही है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से सिखा सकूँ, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हम फिलहाल इस क्रिसमस ट्री को डिलीट करते हैं। चाहे इरेजर से इरेज भी कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर हम सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है।
सेलेक्ट टूल का बहुत ज़्यादा यूज आपने सीख लिया इस वीडियो में। चलिए हम लोटस बनाते हैं। लोटस बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको कर्व टूल लेना है और इसको इस तरीके से सीधी लाइन खींचनी है। शिफ्ट के साथ में इसको बनाएंगे तो ये सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है, आ गया। अब इसको मैंने ऊपर से नीचे की तरफ बनाया, तो पहले ऊपर से इसको इस साइड की कर्व करेंगे और फिर थोड़ा नीचे से इसको इस तरीके से कर्व कर लेंगे। ठीक है, बन गया आपका। अब आपको इस पॉइंट से इस तरीके की लाइन बनानी है और इस साइड से स्टार्ट किया है तो इस साइड से कर्व करेंगे फिर, और फिर इस साइड से करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर कर्व बन गया आपका। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं बना है, अभी सही नहीं बना है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ तो एक स्टेप पीछे चला जाऊँगा। ठीक है, आपको याद होगा कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे से बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और मैं इसको ऊपर की तरफ और ये थोड़ा यहाँ से इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेंगे और यहाँ से इस तरीके से पॉइंट लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से चलिए इतना कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे से पकड़ करके प्रॉपर इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये बन गया। तो एक और बनाते हैं इसी के अंदर, इस साइड से ये लेते हैं साइड से और ये यहाँ से कर्व कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पकड़ो और यहाँ पर अटैच करो और उसके बाद यहाँ से इसको कर्व करो और इसे कर्व कर दो। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या किया कि हमने आधा लोटस का फ्लावर बना लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब इसको करूँगा मैं कॉपी पेस्ट। तो सेलेक्ट पे जाऊँगा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये तो विंडोज़ 11 का पेंट है, इसके अंदर वो सारी सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन सी सेटिंग्स हैं वो देखिए, यहाँ पर जब सिलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। ठीक है, इसको आपको हमेशा ऑन करके रखना है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को हमेशा ऑन रखना। अभी देखिए इसको ऑन कर देना है। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन करने से होता क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो अब जब हम उठाते हैं तो उसके साथ में उसका बैकग्राउंड नहीं आता है। जैसे वाइट बैकग्राउंड है, इसको बैकग्राउंड वाइट है वो नहीं आएगी। ठीक है, जो लाइन है वही आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का मेन यूज क्या होता है। विंडोज़ 11 में पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन नहीं भी ऑन कर रहा हूँ तब भी ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो। फिलहाल आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हमेशा ऑन करके रखना है, विंडोज़ 10 हो चाहे विंडोज़ 11 हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से करेंगे सेलेक्ट और हम करेंगे कॉपी की शॉर्टकट की पता है कंट्रोल सी, तो मैं कंट्रोल सी दबाता हूँ और पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, ये देखिए कंट्रोल वी किया तो ये सेम टू सेम ऐसा आ गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, फ्लिप करूँगा। अब देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा फ्लिप का ऑप्शन और शायद विंडोज़ 10 के अंदर रोटेट करके कुछ ऑप्शन मिलेगा यहीं पर। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे फ्लिप का ऑप्शन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लेकिन विंडोज़ 10 के अंदर शायद आपको रोटेट का ऑप्शन मिलता है, रोटेट 90 डिग्री या रोटेट कुछ भी। ठीक है, तो उसी के अंदर आप विंडोज़ किट के अंदर विंडोज़ 10 के अंदर आपको फ्लिप का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है, मतलब इस साइड से इस साइड कर देना है। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको उठा करके आप इस तरीके से अटैच कर देना है। ठीक है, ये देखिए आपका परफेक्ट फ्लावर बन गया है। ठीक है, अब एक काम और करना है आपको, वापस से इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट टूल मैंने ले रखा है इसीलिए सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इसको फिर से करेंगे कॉपी और ये मैंने किया पेस्ट। ठीक है, ये मेरे पास पूरा आ गया, पूरे का पूरा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ फ्लिप करेंगे। ठीक है, यहाँ से आकर के वर्टिकल फ्लिप कर देंगे। ठीक है, ये वर्टिकली फ्लिप हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा इसको थोड़ा सा पिचकाना है, दबा करके रखना, थोड़ा इसको इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है और इस तरीके से इसके साथ में अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये फाइनली आपका लोटस बन करके तैयार हो गया। थोड़ी अब इसके नीचे डंडी लगा दीजिए कर्व ले करके और यहाँ ऐसे डंडी बना करके इसको थोड़ा सा हल्का सा कर्व कर दीजिए आप। ठीक
है। और एक डंडी और लेकर के इस तरीके से आप इसको हल्का सा अंदर की तरफ कर्व करके, ठीक है। तो ये लीजिए आपका फाइनली बन गया। इसको आप यहाँ से बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, ये आपका कलर जो है, कलर फिल करेंगे वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से बंद कर दिया, ठीक है। अब आप इसके अंदर कलर फिल कर दीजिए, बहुत इजी है, सिंपल। फिल कलर टूल फिल लीजिए, फिल टूल लीजिए और कलर चूज़ कर लीजिए, और उसके बाद इस तरीके से आप इस तरीके से फिल कर दीजिए, और ग्रीन कलर ले लीजिए और इसकी पत्ती के अंदर फिल कर दीजिए, इसके टहनी में ग्रीन कलर कर दीजिए। और फाइनली देखिए कितना सा खूबसूरत सा लोटस आपका बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। सो आपने क्या सीखा, लोटस बनाना सीखा, कट कॉपी पेस्ट सीखा। सो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपको ये आपसे एक बार में ये शायद ना बने, ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करनी है, हार नहीं माननी है, इसको ट्राई करना है, ठीक है। क्योंकि सारा कमाल इसमें कर्व टूल का है। जब आप इस कर्व टूल को चलाना सीख जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और छोटी सी चीज़ है, वो भी आप सीख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं वो आपको इस वीडियो में मैं सेव करना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि इससे आप बाद में ओपन करके कोई भी चेंजेस करना चाहो तो वो कर सको, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए फ़ाइल के ऑप्शन देखेंगे, इसमें फ़ाइल में जा कर के तो ये आपको सेव ऑप्शन मिल जाएगा। इसको करना है, सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर एक देखिए सेव एज भी बटन मिला है और सेव का भी बटन मिला है, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी फाइल को एक लोकेशन पर सेव करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम किसी भी लोकेशन पे सेव करते हैं तो वो सेव होता है सेव एज के माध्यम से, सेव एज, ठीक है, इसके माध्यम से होता है। लेकिन इस पे आपको अभी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका सेव एज ही ओपन होगा। देखिए जैसे सेव एज ही ओपन होगा, ठीक है। सेव एज क्या करता है, आपसे लोकेशन पूछता है, ठीक है, किस जगह पर आपको सेव करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अपने डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप जैसे मेरा ये है, ठीक है। ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको नाम देना होगा, फाइल किस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ लोटस, ठीक है। और सेव एज जो टाइप है वाई डिफ़ॉल्ट क्या है, पीएनजी, ठीक है, पीएनजी। तो पीएनजी क्या होता है, ये फ़ोटो का एक एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, पीएनजी क्या होता है, फ़ोटो का एक एक्सटेंशन नेम होता है, पहचान होती है, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको बताऊं तो पेंट में जो आप फाइल सेव करते हो उसका एक्सटेंशन पीएनजी होता है। अगर आपसे कोई पूछता है माइक्रोसॉफ्ट का पेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप वहां पर बताएंगा पेंट का एक्सटेंशन नेम .png होता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर नाम दे दिया और यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो लोटस है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। जिस नाम से आप सेव करोगे तो वहाँ पर वह नाम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर कट कर देता हूँ, अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो ये देखिए आपका ये यहाँ पर आ गया लोटस, ठीक है। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से फ़ोटो के रूम में ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी आप पेंट में बनाते हो वो भी एक तरीके का फ़ोटो ही कहलाता है। अब एक चीज़ छोटी सी और सीख लीजिएगा, अब फिर वीडियो एंड करते हैं। क्या होता है, जब आपने सेव कर लिया और आपको इसे पेंट में ही ओपन करना, तो इसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो है, इस पर लोटस पर राइट क्लिक करो, ओपन विद का ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर डायरेक्ट आप पेंट को सेलेक्ट कर लीजिए तो डायरेक्ट आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी बदलाव कर सकते हैं और वापस से सेव कर सकते हैं। और जब आप अब सेव करोगे वो सेव एज नहीं होगा, वो सेव होगा, ठीक है। और वो कुछ भी आपसे पूछेगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि आपने उसमें ऑलरेडी एक लोकेशन पे सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपसे बार बार नहीं पूछेगा कि किस लोकेशन पे सेव करूं, ठीक है। तो वो क्या सेव करेगा, वो जो आप वही सेव करेगा जो आपने बदलाव किया है। अब मैंने जैसे सेव किया है, अब मैं इसको कट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अब इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर दोनों सर्कल भी नज़र आएंगे, ठीक है।
सो आशा करता हूँ आपको सेव और सेव एज़ दोनों सीख समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, तो अब मैं एक और तरीका बता देता हूँ पेंट में कैसे ओपन कर सकते हैं। तो पहले तो आपको पेंट ओपन करना पड़ेगा। स्टार्ट प्लस विंडो प्लस आर ओपन किया, ठीक है, और इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं वही फ़ोटो ओपन करनी है, तो इसमें इस तरीके से ओपन करके और डेस्कटॉप लोकेशन चूज करके आपकी जो फ़ोटो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी एक एक चीज़ और एक एक बात, कि आपको जो कोई भी अगर ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको इंस्टाग्राम में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोटस बना लीजिएगा, और जो मैंने क्रिसमस ट्री का टास्क दिया है वो दोनों बना करके आप मुझे सेंड कीजिएगा। कहाँ पर? मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ठीक है। और इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।